यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो क्लास होती है यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हमारी क्लास होती है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। टेस्ट सीरीज़ आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपका होता है, जिसमें 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम होता है। 20 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट होता है। चलिए, बहुत दिन से हम जो अपनी पढ़ाई है वो कर चुके हैं। सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। सब बहुत सारे क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो उसी से अब आपका टेस्ट है, जितना आपने पढ़ा है उसी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको कितना आता है, कितना आपने तैयार किया है, कितना आपको लर्न है, कितना आपके याद रहा है। और ओल्ड पेपर वाली जो क्लास आपको मिल रही है वो आप डेली देखिए। डेली आपको एक पेपर करवाया जाता है। 2023 तक के सारे पेपर आपको करवाए जाएंगे। इसकी एक 10 ईयर भी आपका तैयार किया गया है। तो अगर आपको ओल्ड पेपर वाला 10 ईयर चाहिए तो बुक आपको परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आइटलिस डैश का एक निकाय है। जो आइटलिस है वो किसका एक निकाय है? ऑप्शन ए पुस्तकालय अध्यक्षों, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों, ऑप्शन सी लेखकों और प्रकाशकों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो आइटलिस पूछा गया है कि वो किसका एक निकाय होगा, तो वो किसका एक निकाय है? आइटलिस किसका एक निकाय है? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। जो आइटलिस है वो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक निकाय है। आइटलिस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज तैयार किया था। तो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज जो है उसको रेडी किया था। तो किसने रेडी किया था? ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी डीआरटीसी, ऑप्शन सी आईएलए, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी जो है ये तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है आईएलए। आईएलए इसका राइट आंसर होगा। आईएलए की फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना थी वो 13 सितंबर, कब? 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा इसका प्रकाशन जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए आइटलिस, ऑप्शन बी एसआईएस, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइजलिक। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो पब्लिश्ड किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है क्वेश्चन थर्ड में? तो ILAS। तो इसमें जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस के इसमें पूछा गया है, तो किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था आइजलिक के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है, आइजलिक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भारत में जो अनुसंधान है वो की जो प्रगति है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए आईएलए, ऑप्शन बी आइसलिक, ऑप्शन सी सिज एसआईएस, ऑप्शन डी आइटलिस। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एसोसिएशन जो भारत है उसमें जो अनुसंधान है, अनुसंधान में जो प्रगति है वो किसके द्वारा प्राप्त की गई है? तो अनुसंधान में प्रगति किसके द्वारा प्राप्त हुई है? आइटलिस के द्वारा प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आइटलिस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है इंडियन एसोसिएशन। आइटलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस जो है इसकी फुल फॉर्म है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA issue the ILA bulletin will be known as the Journal of Indian Library Association specify फ्रीक्वेंसी। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो आवृत्ति आपको निर्दिष्ट करनी है। ऑप्शन ए बाई मंथली द्विमासिक, ऑप्शन बी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन सी मंथली मासिक, ऑप्शन डी एनुअली वार्षिक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसका क्वार्टरली त्रैमासिक राइट होगा। तो कैसा, यानी त्रैमासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफिस ऑफ आइसलिक लोकेटेड एट, जो हेड ऑफिस है किसका, जो आइसलिक है, आइसलिक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आइसलिक का जो प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेड ऑफिस आपको बताना है। हेड ऑफिस कहाँ पर है आइसलिक का? तो आइसलिक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में ये आपका स्थित है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? 3 सितंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है उसकी स्थापना पूछी गई है। तो कौन से वर्ष में, कौन से साल में हुई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। तो कब की गई थी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 7 का, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका आपका 1933, ऑप्शन डी 1933 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है यानी ILA की ये बात करें, किसके? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एसोसिएशन। तो जो इसकी स्थापना थी वो 13 सितंबर 1933 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? तो कौन से पुस्तकालय का होगा? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ILA किसका सदस्य है? जो ILA है वो किसका मेंबर होगा, किसका सदस्य होगा? ऑप्शन ए पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन बी अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन LA, ऑप्शन सी इफ्ला और FID, ऑप्शन डी इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। तो ILA पूछा गया। 10 सेकंड आपको मिली है। ILA किसका सदस्य है? ILA का सदस्य आपसे पूछा है, तो ILA किसका मेंबर है ये पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ILA आपको बताना है कि किसका ये मेंबर है। तो ILA किसका मेंबर है? इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
आइटलिस इनमें से किन का पेशेवर संगठन है? तो आइटलिस पूछा गया है कि इनमें से किन का वो पेशेवर ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ऑप्शन ए LIS के शिक्षक, ऑप्शन बी इनमें से कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन सी LIS के वैज्ञानिक, ऑप्शन डी LIS के छात्र। तो आइटलिस जो है इसमें पूछा गया कि किन का वो पेशेवर संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि किसका वो पेशेवर संगठन है। तो पेशेवर संगठन किसका है? वो LIS के शिक्षक का, LIS के जो शिक्षक है उसका पेशेवर संगठन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। LIS गेटवे इज मेंशन बाय, LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है? तो LIS गेटवे का जो रख रखाव करता है, मेंटेन करता है वो कौन है? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइसलिक, ऑप्शन सी SIS, ऑप्शन डी आइटलिस। तो रख रखाव कौन करता है? LIS का। तो LIS जो है, LIS की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है LIS की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। चलिए इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। LIS इज गेटवे इज मेंशन बाय, तो मेंशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो रख रखाव जो करता है, रख रखाव करने वाला कौन है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका रख रखाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय डैश। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए आइटलिस, ऑप्शन बी SIS, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइजलिक। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण है ये इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? 10 सेकंड में आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आइजलिक, ऑप्शन डी आइजलिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इसमें आपको क्या करना है? मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट आपका अवार्ड है और लिस्ट सेकंड लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया है। तो अवार्ड का लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया यानी भारत से आपको मैच करना होगा। ए है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, बी SM गांगुली अवार्ड, सी SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, डी यंग साइंटिस्ट। इसमें आपको जो मिलाना है SIS है, आइजलिक है, ILA और आइटलिस से आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन का सेम सिक्वेंस आपका है जो आप बना रहे हो, मैच कर रहे हो। ये आपको जल्दी से यानी आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 13 में। तो इसका अवार्ड और लाइब्रेरी एसोसिएशन के मैच करना है। सबसे पहले बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड ये होता है आइजलिक में, ये किसमें? आइजलिक आपका हो जाएगा। इसके बाद SM गांगुली जो अवार्ड है ये ILA हो गया और SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड हो जाएगा आइटलिस, यंग साइंटिस्ट हो जाएगा सिस। तो इसका सिक्वेंस क्या बनेगा? इसका सिक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है? ये आपको मिलता है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज एट। इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। तो इफ्ला की जब हमने स्थापना की, इस्टेब्लिश इसको किया, तो उस समय पूछा गया है कि जो इसका मुख्यालय था, जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी द हैग, ऑप्शन डी एडिनबर्ग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था? 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इफ्ला जो है उसकी जो स्थापना के समय पूछा गया है, स्थापना यानी स्टैब्लिश जब उसको किया जा रहा था उस टाइम जो उसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? तो उस टाइम जो उसका हेडक्वार्टर था वो एडिनबर्ग में था। कहाँ पर? एडिनबर्ग में था।
तो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय था वो एडिनबर्ग में था। इफ्ला की जो स्थापना की बात है तो कब स्थापना चली थी, यानी 1927 में एडिनबर्ग में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। एडिनबर्ग जो है वो कहाँ पर है, यानी एडिनबर्ग जो है आपका स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में ये हुई थी। तो इसका जो प्रेजेंट में जो इसका अब जो इसका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो द हैग है। क्या है, द हैग जो है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। द हैग कहाँ पर पड़ता है, ये नीदरलैंड में आपका है। द हैग जो है ये नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु published DA 21 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट। DA 2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की है, तो किसने प्रकाशित की है, ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी स्लिप। तो DIA जो 2I है 2019 जो रिपोर्ट श्रृंखला है, सीरीज है, वो किसने प्रकाशित की थी या पब्लिश की थी। 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आपका इफ्ला, IFLA, इफ्ला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ्ला क्या है इसका राइट आंसर है, तो कहाँ पर, यानी इफ्ला ने जो प्रकाशित की थी ये इफ्ला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द थीम ऑफ इफ्ला विलिक 2020 डब्लिन इज। इफ IFLA WLIC 2020 डब्लिन का विषय डैश है, तो डब्लिन का जो विषय है वो क्या है। ऑप्शन ए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी सर्विस फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी जॉइंट क्लाइमेट चेंज। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ये आपका वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सिस, ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में आपको लिखना है, लगाना है। पहला इफ्ला, दूसरा SLA, तीसरा स्लिप और चौथा ALA है। तो इनके स्थापना वर्ष के आपको अकॉर्डिंग इनको लगाना होगा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, 10 सेकंड आपको मिली है। तो इसकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ये इसके नीचे आपको ऑप्शन इसके दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके पास है। तो कौन सा सीक्वेंस इसका सही होगा, क्वेश्चन 17 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो किस सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले यानी जो ALA है ये आपका पहले आएगा, ALA के बाद आएगा SLA, SLA के बाद आपका इफ्ला आएगा और इफ्ला के बाद आएगा स्लिप। तो ALA की जो स्थापना ईयर है ये आपकी है 6 अक्टूबर, कब है 6 अक्टूबर 1876 आपकी होगी। स्लिप इसके बाद है ALA के बाद SLA जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है ये 1909 है, 1909। और स्लिप जो है आपका स्लिप इसके बाद आता है इफ्ला, इफ्ला की जो ईयर है ये आपकी है 13 सितंबर 1927। और स्लिप जो है कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ये आपका अप्रैल 2002 में आपका हुआ था, 2002। तो इसका जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चन 17 का जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका 4th, 2nd, 1st, 3rd, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो किसके द्वारा यह प्रतिपादित हुई थी। ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला इसका राइट आंसर होगा। इफ्ला क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो अमेरिकन जो पुस्तकालय संघ है उसका हेडक्वार्टर पूछा है कि कौन से स्थान पर लोकेटेड है, कौन से स्थान पर वो है। ऑप्शन ए ह्यूस्टन, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय हेडक्वार्टर जो अमेरिकन पुस्तकालय जो संघ है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, शिकागो में आपका सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, शिकागो में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना जो थी वो की गई है 6 अक्टूबर, एएलए की जो स्थापना है वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिकागो है, हेडक्वार्टर इसका शिकागो है जो इलिनॉइस है, यानी इलिनॉइस यूएसए में आपका है, यूएस में आपका है, यह आपका यूएस में है। इसकी जो स्थापना है वो मेलविल डेवी के प्रयास से हुई है, मेलविल जो डेवी थे उनके प्रयास से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA इज द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL USA क्या है। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग। ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA, विशिष्ट पुस्तकालय संघ का प्रभाग। ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ इफ्ला, इफ्ला का प्रभाग। ऑप्शन डी एसोसिएशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, शैक्षणिक एवं अनुसंधान पुस्तकालयों का संघ। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।